हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कूमिंग एजुकेशन क्लासेस। बीएड, एमएड और यूपी टेट सीटेट वालों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग का। जो अधिगम के या लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स दिए थे या थ्योरी दिए हुए हैं, सिद्धांत दिए हुए हैं, उनमें से मैंने आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत बढ़ा दिया था। आज पावलाव के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। और पावलाव का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ये दो सिद्धांत आपके कोर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पावलाव के देखते हैं उन्होंने प्रयोग क्या किया, उस आधार पे उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत की क्या बेनिफिट है, क्या प्रोज और कॉन्स है, वो देखेंगे आज के टॉपिक में कवर करेंगे। अगर आप साइकोलॉजी की बेस्ट बुक्स जानना चाहते हैं यूपी टेट सी टेट के लिए, या फिर बीएड कर रहे हैं या फिर एमएड कर रहे हैं उसके लिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर दूंगी साइकोलॉजी की, कुछ अच्छे राइटर्स की। तो पावलाव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, यानी पावलाव की जो थ्योरी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं इसे। इनका पूरा नाम इवान पी पावलाव था, ठीक है। इसका प्रतिपादन, यानी कि सिद्धांत का प्रतिपादन पावलाव ने किया। जाहिर सी बात है, पावलाव की थ्योरी है और पूरा नाम इनका इवान पी पावलाव था, ठीक है। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार ऐसा हो जाता है, क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, या पावलाव थे, ये कहाँ के थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है, ये भी आप जो है पढ़ लिया करें। इस सिद्धांत को सीखने का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहते हैं, ठीक। अब ये सिद्धांत है क्या? इस सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति या जीव में जो कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है, या प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो कि प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है, उसके सामने भोजन रख दो तो उसके मुंह में क्या होता है, लार आने लगेगी, पानी आने लगेगी। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है, ठीक है। और जो उसकी अनुक्रिया है, मुंह में लार आना, ये उसने कहीं सीखा नहीं है, कहीं उसने पढ़ा नहीं है कि नहीं भोजन आ जाए सामने तो मुझे अपने मुंह में लार लानी है या पानी लाना, नहीं, ये स्वाभाविक है। ये जन्मजात प्रवृत्ति है कि भूखा है कोई व्यक्ति, सामने भोजन आ गया तो वो लार आ गई। तो इस तरीके से उन्होंने चीज़ें बताई थी और इस पर उन्होंने एक प्रयोग किया था, एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। अब क्या प्रयोग किया था वो देखते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। और जब आप प्रयोग पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी अगर आप नोट्स लिखना चाहते हैं पेज भरने के लिए, बीएड का अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके नोट्स में काम आएगा। लॉन्ग आंसर्स वगैरह आते हैं तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। पावलाव के प्रयोग के ऊपर चलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्लस आपके कोर्स के एग्ज़ाम के लिए भी। तो पावलाव ने जो प्रयोग किया था उसमें उन्होंने एक कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। कैसे किया था ये स्टार्ट करते हैं। पावलाव कौन थे? तो ये एक शरीर वैज्ञानिक थे, यानी कि फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक। इन्होंने पाचक क्रिया की दहक यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया, कुत्तों के लार स्राव यानी कि सलाइवरी सिक्रीशंस का अध्ययन करने के लिए कई सारे प्रयोग किए थे, जो कुत्तों में लार का स्राव होता है। तो इस कई सारे प्रयोग किए उन्होंने काफ़ी समय तक, काफ़ी लंबे समय तक, और फिर पाया कि कुत्तों के लिए जो खाना लाने वाला नौकर था, उनके पैरों की आहट सुन करके ही उसके मुंह में लार आने लगती थी। क्यों? क्योंकि कुत्ते जो थे वो अनुबंधित हो गए थे उसके पैरों की आवाज़ से भी, कि जो नौकर है वो आ रहा है तो मतलब अब खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये कई सारे प्रयोग करने के बाद थे। क्या प्रयोग था अभी आगे पूरा प्रयोग बताऊंगी। ये तो पूरा एक मतलब उनका एक कंक्लूजन टाइप का है। खाना देखने या खाने से पूर्व ही जो लार आने की प्रक्रिया थी, इसी उन्होंने क्या किया, सीखने की क्लासिकल अनुबंधन प्रक्रिया को पहचाना, ठीक है, और सीखने का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रति अनुकूलित हो गए थे, ठीक है। या कह सकते थे कि वो ये समझ गया था कुत्ता, जब हमेशा नौकर खाना लेके आता रहा, अब धीरे धीरे वो क्या हो गया, समझ गया कि पैरों की आहट से ही कि अब खाना मिलने वाला है, तो पैरों की आहट से ही लार आ जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, ठीक है। और इसके अलावा आपने वो भी सुना होगा, जो घंटी की आवाज़ आते ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है। अभी पूरा एक्सपेरिमेंट मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, ये तो पूरा एक शॉर्ट में है। तो उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया, ठीक है। एक तो स्वाभाविक अनुक्रियाएं होगी जो जन्मजात होती है, जैसे कि भोजन को देख के लार आना। तो जाहिर सी बात है, ये तो एक स्वाभाविक सी क्रिया है कि जब आप खाना देख रहे होंगे, भूखे होंगे, तो मुंह में लार आ जाएगी, कोई भी प्राणी हो। एक होती है अस्वाभाविक क्रिया, ठीक है, जो कि अर्जित होती हैं, यानी कि बाहर से आती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, किसी के पैरों की आहट सुन करके लार क्यों आएगी? ये तो कोई तुक नहीं, खाना देख के लार आने का तो समझ में आता है कि भूख लगी, खाना देख लिया, लार आ गए।
किसी के पैरों की आवाज़ सुन के लार आना, ये तो कोई स्वाभाविक सी अनुक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इनके प्रयोग को शॉर्ट में इस तरह समझ सकते हैं। जो अगर आपको थ्योरी लिखनी हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बेसिकली शॉर्ट में बता देती हूँ कि पावलाव ने जो कुत्ते पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसे भोजन देने से पहले वो क्या करते थे, घंटी बजाते थे और फिर उसे भोजन देते थे। इस तरह से काफ़ी समय तक यही नियम चलता रहा और कुछ समय बाद पावलाव ने क्या किया, केवल घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया और भोजन नहीं दिया। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि पहले जब वो घंटी बजाते थे, भोजन देते, तो भोजन देख कर के कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होने लगा, एक लंबे समय के बाद केवल घंटी बजाते थे तो भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी, क्योंकि कुत्ता अनुबंधित हो गया था उस चीज़ से। उसे पता चल गया था कि घंटी बजी मतलब अब भोजन आएगा। तो इससे भी उसके मुंह में, जैसे आप कभी इमेजिन करते हो बहुत भूख लगी हो आपको और रसगुल्ले इमेजिन करो तो मुंह में लार आ जाती है। ठीक, तो इससे क्या हो गया, घंटी की आवाज़ सुन करके भी उसके मुंह में लार आने लग गई थी। ठीक है, जबकि भोजन नहीं दिया था फिर भी उसके मुंह में लार आने लग गई थी, केवल घंटी की आवाज़ से, बिना भोजन देखे। तो ये बेसिकली इनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट किया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि अब जो कुत्ते के मुंह में लार आना थी वो बंद हो गई। क्यों? क्योंकि वो जान गया था कि अब केवल घंटी बजी है, अब कोई भोजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये इनका एक्सपेरिमेंट था। अब इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? ठीक है, तो पहले उन्होंने घंटी बजाई तो कुत्ते के मुंह में कोई लार नहीं आई। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कुत्ते को लार क्यों आएगी, किसी को भी लार क्यों आएगी घंटी की आवाज़ सुन के। फिर बट उन्होंने भोजन दिया तब कुत्ते के मुंह में लार आ गई। तो ये अनुबंधन के पूर्व, जब अनुबंधित नहीं हुआ तब घंटी की आवाज़ से उसकी पूर्व की स्थिति थी। फिर अनुबंधन के दौरान घंटी बजाई और फिर तुरंत भोजन दे दिया तो भी उसके मुंह में तो क्या हुआ, लार आने लग गई। ये अनुबंधन के दौरान की घटना है। फिर जब अनुबंधित हो गया कि घंटी बजने के बाद में जो है भोजन मिलेगा, तो उसके मुंह में क्या हुआ, केवल उन्होंने घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया, फिर भी उस कुत्ते के मुंह में लार आ गई। ठीक है, जब अनुबंधन हो गया, जब वो जान गया कि घंटी बजने के बाद भोजन मिलता है। ठीक, तो ये 3 दशाएँ हो गई। अब यहाँ पर भोजन को देख कर के लार आना, ये क्या हो गया, ये अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक जो है अनुक्रिया हुई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भोजन को देख के लार आना एक स्वाभाविक सी बात है। फिर भोजन और घंटे की आवाज़ दोनों को सुन कर के लार आई, ये भी स्वाभाविक सी बात है। ठीक, क्योंकि भोजन भी था साथ में। लेकिन फिर धीरे धीरे जब वो अनुबंधित हो गया घंटे की आवाज़ से, तो केवल घंटे की आवाज़ से ही मुंह में लार आने लगा, जबकि घंटे की आवाज़ सुन के लार आना कुत्ते के मुंह में, ये क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, घंटे की आवाज़ से लार आना हुआ जो था वो अनुकूलन हो गया। तो आज के लिए इतना ही है। आज थोड़ा सा तबीयत अस्वस्थ होने के कारण मैं ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रही हूँ। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और जल्दी में इसको पढ़ा दिया है टॉपिक को। लेकिन जैसे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसमें पहले अनुबंधन की दशाएं और क्या क्या सिद्धांत हैं अनुबंधन के, किन स्थितियों में जो है अनुबंधन हो सकता है, और इसके क्या शैक्षिक निहितार्थ हैं। जो पावलाव का प्रयोग है, और शैक्षिक निहितार्थ बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये कवर करा दूंगी। उसके बाद पावलाव के सिद्धांत को मैं अच्छी तरीके से नोट्स के माध्यम से या फिर वाइट बोर्ड पर आपको समझा दूंगी, तो आप डिटेल में समझ जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।